एट टाइम्स जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कौन से वचन के द्वारा आप हमको बिल्ड करना चाहते हैं, हर एक वीक में परमेश्वर होली स्पिरिट एक एक वर्ड को लेकर इंस्पायर करते हैं कि इन बातों को उसको हम अपने कहना चाहिए वीकनेस के अंदर, हमारी निर्बलताओं के अंदर, लेकिन होली स्पिरिट हमें इंस्पायर करते हैं और वो बातें जो हैं वो परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब हम हर एक वीक में सिस्टमैटिकली कुछ वर्ड्स परमेश्वर हमें बिल्ड कर रहे हैं, तो ओवरऑल हमारा लाइफ में एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से, क्योंकि हमारा जो बिलीवर्स जर्नी है, एक विश्वासी का जो जर्नी है, वो लाइफ में वन टाइम एक्सपीरियंस या उद्धार में खत्म नहीं होता है। उद्धार से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। बिलीवर की यात्रा उद्धार के अनुभव के बाद प्रारंभ होती है। वहां वो एक तरह से उद्धार पाना आत्मिक अनुभवों का दी एंड नहीं है, वहां से प्रारंभ होता है उद्धार, दैट इज सैल्वेशन। सैल्वेशन के बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप बाय स्टेप हमारा होता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। मसीह के स्वरूप में बदलते और ढलते जाना, और उसके लिए केवल परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की सहायता से अगर हम परमेश्वर के हाथों में अपनी लाइफ को सबमिट करते हैं तो हम उस स्वरूप में ढलते जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहला स्टेप है सैल्वेशन। सैल्वेशन के बाद लगातार ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एक छोटे बच्चे का जन्म होता है और वो जन्म होना एक तरह से सैल्वेशन के समान है, लेकिन एक छोटे बच्चे के जन्म के बाद जरूरी है कि वो ग्रो करे, वो बिल्ड हो, वो ट्रांसफॉर्म हो, वो बुद्धि में और स्ट्रेंथ में, विजडम में और अपने हर एक अंगों में, फंक्शनिंग में, हर लाइफ के एस्पेक्ट में वो ग्रो करता है, एक स्टेचर को अटेन करता है। यही हमारे लिए भी जरूरी है कि उद्धार पाने के बाद हम लगातार जो है वो परमेश्वर के वचन की शिक्षा के द्वारा स्टेचर को अटेन करें, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे हम ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं वैसे वैसे हम एम्पावर होते जाते हैं। एम्पावरिंग जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पैरेलली हमारे लाइफ में होता जाता है। हमने एक सीरीज लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था, दैट इज विजडम के ऊपर, और मैंने जो बातें आपके साथ बांटी थी मैं उसका एक क्विक 2-3 मिनट में रिकैप लेकर आगे कंटिन्यू करूंगी। विजडम के ऊपर हमने स्टार्ट किया था लास्ट जो संडे था हमारा, और हमने शुरू किया था कि परमेश्वर ने सोलोमन से पूछा कि स्वयं परमेश्वर ने तू मांग, तुझे क्या मांगना है। ये एक बहुत ही कहना चाहिए ड्रीम क्वेश्चन होता है, यदि स्वयं परमेश्वर हमसे पूछे कि मांग, तुझे क्या मांगना है। और हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है मांगने के लिए, लेकिन सुलेमान की तरह परमेश्वर ने कहा मुझे अच्छा लगा कि तुमने विजडम मांगा। और उसके बाद हमने प्रोवर्ब्स में देखा कि मूंगे से अधिक सोने और चांदी से भी बढ़कर जो विजडम वो है। और परमेश्वर ने इस पृथ्वी की नींव को विजडम में स्थिर किया, अंडरस्टैंडिंग, समझ के द्वारा उसने स्वर्ग को स्थिर किया। और हमने देखा कि कैसे परमेश्वर अंतिम दिनों में अपनी कलीसिया के द्वारा मैनिफोल्ड विजडम ऑफ गॉड, अपनी बुद्धि के प्रभाव को अब हमारे द्वारा, दैट इज चर्च के द्वारा, मेरे और आपके विजडम के द्वारा परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं। और हमने देखा कैसे पौलुस और सब बातों से बढ़कर वो कहता है मैं मांगता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हें परमेश्वर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भरे। और हमने देखा कि किस तरह यदि विजडम हमारे पास होता है तो हम किसी भी कोने में रहें। जैसे हमने उस हुराम के विषय में देखा कि वो एक एक छोटे से गोत्र का एक बेटा था, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पास गुण था, विजडम था, और राजा ने उसे उस जगह से बुलाकर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को उसके हाथ में सौंपा। ये हमने लास्ट वीक देखा था और इस वीक में उस पर आगे बिल्ड करना चाहती हूँ। मैंने आपको कहा था कि हम अगली बार जब हम विजडम की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत कंफ्यूजन आता है, क्योंकि हम अपने चारों ओर देखते हैं अलग अलग प्रकार के लोग, हम देखते हैं पॉलिटिशियंस को, हम देखते हैं साइंटिस्ट्स को, हम देखते हैं अलग अलग बिजनेस पीपल को, हम देखते हैं अलग अलग लोगों को, और हम सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत बुद्धिमान है, इन्होंने जीवन में बड़ी सफलता हासिल की और इनके पास बहुत बुद्धि है। और कई बार हम स्कूल्स या कॉलेजेस में देखें तो हमारी बुद्धि को ग्रेड किया जाता है कि तुम्हारे 90% है, तुम्हारा 60% है, तुम्हारा
30% है, और वो हमारे ऊपर एक सील और एक स्टैंप लगा देते हैं कि तुम्हारे पास विजडम नहीं है या तुम्हारे पास विजडम है, और हम एक दूसरे से तुलना करने लगते हैं, और हमारे मन में ऐसा लगता है कि मेरे पास शायद बुद्धि नहीं, क्योंकि मैंने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, या मेरे पास उतने अच्छे मार्कशीट नहीं, या मेरे इतने अच्छे एग्जाम्स में रिजल्ट नहीं, या हो सकता है कि मेरे पास बड़ी पद प्रतिष्ठा नहीं, और बहुत सी बातों को लेकर हम विजडम में कंफ्यूज होते हैं। इसी बात को लेकर मैंने चाहा था कि हम इस कंप्लीट करेंगे, और मैं इसके लिए रेफरेंस लेना चाहूंगी जेम्स चैप्टर 3। ये मेरा रेफरेंस होगा कॉन्टेक्स्ट के लिए, जेम्स चैप्टर 3, याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसका 13 वचन से, जहां पर एक कॉन्ट्रास्ट है, एक कंपैरिजन है, एक तुलना है, किसके किसके बीच में। इंग्लिश में लिखा है earthly wisdom and the wisdom which comes from above। जेम्स की पुस्तक में लिखा है वो बुद्धि जो पृथ्वी की है, और एक अलग बुद्धि के विषय में जिक्र है जो स्वर्ग से उतरती है। इन दोनों का जिक्र जेम्स में इतना क्लियर और इतना स्पष्ट है। जेम्स चैप्टर 3 वर्स 13 से लेके हम 15-16 के आसपास तक देखेंगे। आप अपने घर पे उसको रेफर कर सकते हैं। मैं पहले विजडम ऑफ गॉड या विजडम फ्रॉम हेवन के बारे में जरा सा जिक्र करूंगी, उसके बाद मैं इनकी तुलनात्मक दृष्टि से जो परमेश्वर के वचन में है उस इंसाइट को भी आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले जो स्वर्ग से उतरने वाला विजडम है या स्पिरिचुअल विजडम है, जिसे आत्मिक या परमेश्वर की डिवाइन अलौकिक परमेश्वर की बुद्धि, जिस बुद्धि का इस्तेमाल करके परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव रखी, जिस समझ को के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग को स्थापित किया, उस विजडम को, जो गॉडली विजडम है, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ डिवाइन विजडम है, उसके विषय में कि सबसे पहले उसका जो हिब्रू में अर्थ है, वैसे तो नया नियम ग्रीक में लिखा गया है, और लेकिन ग्रीक वर्ड जो है वो उसके लिए, विजडम के लिए एक जनरल वर्ड सोफिया आता है। मैं आपके साथ बहुत ज्यादा हिब्रू ग्रीक तो नहीं, लेकिन जो बातें हमारे लिए उन्नति और लाभ की हैं और जो बातें हमारे लिए जरूरी है, उतना भाग में आपके साथ, बहुत डीप थियोलॉजी नहीं लेकिन कुछ बातों को बांटूंगी। ग्रीक में ये सोफिया है, लेकिन हिब्रू में जो विजडम वर्ड है, मैं आपको बताऊं, सच बताऊं तो मैं इसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊंगी प्रॉपरली, क्योंकि जो हिब्रू भाषा में जो फोनेटिक सिंबल्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत टिपिकल है। लेकिन मैं स्पेलिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। इब्रानी भाषा में इट इज CHOKMA, CHOKMA, जिसको आप नॉर्मली इंग्लिश में देखेंगे तो शोकमा बोल सकते हैं, लेकिन इसका वाकई में ऐसा प्रोनाउंसिएशन इतना सिंपल नहीं है। इब्रानी भाषा का जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो हल्का डिफरेंट और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, ये इब्रानी भाषा में ये 4 शब्दों से मिलकर बना है विजडम, जो स्वर्ग से उतरती परमेश्वर की डिवाइन विजडम। CHET शे, दूसरा KAF काफ, ये 4 लेटर्स हैं, ये 4 अल्फाबेट्स हैं जिनसे मिलकर जो इब्रानी भाषा में विजडम है, CHOKMA, जो हम विजडम या बुद्धि कहते हैं, इब्रानी भाषा में उसे शोकमा कह सकते हैं। और वो 4 लेटर्स CHET, दूसरा KAF, तीसरा MEM और चौथा TAV। अगर मैं बताऊं, पहला जो वर्ड है वो है CHET, शेड, जिसका मतलब होता है हिडन प्लेस, हिडन प्लेस या छुपा हुआ गुप्त स्थान। दूसरा खाफ, जो कि हाथ का सिंबल है, क्योंकि हर एक इब्रानी भाषा का जो लेटर होता है उसके साथ एक पिक्चर, एक चित्र भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जो CHET शब्द आ रहा है उसके साथ जो चित्र आता है या पिक्चर, वो होता है हिडन प्लेस का, छुपा हुआ गुप्त स्थान। दूसरा है काफ, जिसका जो चित्र है या पिक्चर है वो हैंड का पिक्चर है, जो हाथ इस किसी भी चीज को अनकवर या कवर कर सकता है। तीसरा मेम या वाटर्स, उसके मेम जो शब्द अल्फाबेट है उसके साथ जो पिक्चर या चित्र आ रहा है वो है वाटर्स, जल का, जीवित जीवन का जल। और चौथा जो लेटर है वो है टाव, TAV, और उसके साथ जो चित्र या पिक्चर जुड़ा हुआ है वो है क्रॉस स्टिक, ऐसा 2 स्टिक्स जो कि क्रॉस के फॉर्म में है।
इन 4 शब्दों लेटर्स को मिलाकर एक शब्द इब्रानी भाषा में शोख्मा, और मैं इस पर आपके साथ में थोड़ी देर में बात जरूर करना चाहूंगी। इन सब शब्दों का बहुत गहरा मतलब है। सबसे पहली बात जो हमें इससे सिंपल समझनी है वो ये है कि जो परमेश्वर की ओर से डिवाइन विजडम है, उसका वो कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। ये हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि मुझे परमेश्वर की विजडम कैसे मिल सकती है। मैं कौन सी किताब पढूं, मैं कौन से कहना चाहिए स्पीकर को सुनूं, या मैं कितने दिन फास्टिंग करूं, कितने दिन प्रेयर करूं, या मैं कौन से चर्च में जाऊं, या कौन सा तरीका है, इंडिया में मिलेगा या ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा या अमेरिका में मिलेगा, कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा। क्योंकि हर किसी को लगता है कि मुझे परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए चीजों को इतना सिंपल किया है कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम अपने देश से विदेश में जाओ, या परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि 10 बुक्स पढ़ने के बाद, या ये भी नहीं कहा कि परमेश्वर ने कि फास्टिंग के द्वारा या इन बातों से हटकर। परमेश्वर ने जो सीक्रेट्स रखे हैं डिवाइन विजडम के, वो सबसे पहला है परमेश्वर की जो समझ या बुद्धि है, वो उसके सीक्रेट प्लेस में, जैसे मैंने कहा पहला लेटर शेड CHET, और उसका जो पिक्चर या चित्र है वो है हिडन प्लेस, छुपा हुआ गुप्त स्थान। भजन संहिता 91 में लिखा है, वो जो परम प्रधान के छिपे हुए स्थान में, he who dwells in the secret place of the most high, जो परम प्रधान के साथ एकता में निकटता में संगति करेगा, वो जो परम प्रधान के छुपे हुए गुप्त स्थान यानी कि पर्सनल परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिलेशनशिप के अंदर, एक ऐसा व्यक्ति जो ये इस इन बातों से परे आ चुका है कि जैसे याकूब ने हमारे रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। थैंक यू। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। याकूब का अगर आप जीवन देखें जेम्स, तो वो अपने लाइफ में परमेश्वर के साथ जो रिलेशन था उसमें शिफ्ट होता गया। पहले उसने परमेश्वर से कहा यदि तू मेरे साथ साथ बना रहे, यदि तू मेरे पुरखाओं के देश में मुझे लौटा कर लाए, यदि तू मुझे अच्छे से आशीषें दे, यदि मेरे आने जाने में, कमाई में, मेरे बिजनेस में, मेरे सारी बातों में ब्लेस करे, तब मैं तेरी आराधना करूंगा। यहां से याकूब ने परमेश्वर के साथ रिलेट होना शुरू किया। लेकिन चलते 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 जेकब के लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता चला गया, और परमेश्वर के साथ चलते चलते हम एक लेवल पर आते हैं जहां हम ये कहते हैं चाहे अंजीर में फल लगे या ना लगे, चाहे दाख की बारियों में फल हो या ना हो, हम इन बातों से ऊपर आ जाते हैं। वो है सीक्रेट प्लेस या परम प्रधान के छाए हुए स्थान, जहां पर हम परमेश्वर की आराधना इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर आप मुझे ABCD मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, या मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, या मेरे जीवन को ब्लेस करेंगे। हाँ वो है, वो एडेड बेनिफिट्स हैं, क्योंकि वचन में लिखा है सीक ye first the kingdom of God and all the things shall be added to you, कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करोगे, सारी वस्तुएं जिनकी खोज अन्य जाति करते हैं, जिनके लिए अन्य जाति परिश्रम करते हैं, जिनके लिए अन्य जाति पसीना बहाते हैं, जिनके लिए वो पीड़ा उठाते हैं, जिनके लिए वो मैनिपुलेशन करते हैं, जिनके लिए वो सारी गड़बड़ी करते हैं, वो सारी बातें जिसके लिए वो भागते हैं, वो बातें, वो आशीषें मैं तुम्हें यूं ही दूंगा यदि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। ब्लेसिंग्स में परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस किया है। लेकिन एक विश्वासी का जो यात्रा या रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ लगातार बढ़ता 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 हुआ चला जाता है। एक समय होता है जब हम स्टार्टिंग में कहते हैं परमेश्वर यदि आप मेरे लिए ये करें, लेकिन एक समय आता है जब हम कहते हैं हबक्कूक नबी के समान, चाहे अंजीर में फल लगे या ना लगे, पौलुस के समान कहते हैं जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने हानि समझा। और पौलुस कहता है कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या मृत्यु, क्या स्वर्गदूत, क्या तलवार, क्या जोखिम, क्या फमाइन,
कौन सी बात है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? अब हम एक है मसीह के साथ। अब मैं यीशु के साथ ऐसा एक हो गया, एक आत्मा हो गया हूं कि इनमें से कोई भी बातें मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वो डिग्री है, वो हायर डिग्री ऑफ इंटीमेसी है, वो एकता है परमेश्वर की आत्मा के साथ, जहां परमेश्वर आपके ऊपर इतना भरोसा करते हैं। जहां पर अब्राहम ने कहा कि ये बेटा तूने मुझे दिया, मुझे 100 वर्ष में तूने बेटा दिया, ये मेरा इकलौता बेटा जो मेरा वंश है, ये मेरा भविष्य है, ये इजराइल का राष्ट्र है, ये उन रेत के समान तिनकों से बनने वाले, रेत के समान बनने वाले उस राष्ट्र का ये बीज है। हाँ, ये मेरे लिए प्रिय है, हाँ ये मेरी पत्नी को भी प्रिय है, हाँ ये मेरा जीवन है, ये आपने मुझे दिया परमेश्वर, लेकिन आपके कहने पर मैं इसे वेदी पर रख देता हूं। ये बेटा मेरे लिए परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। उस डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पे, उस डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पे, जहां परमेश्वर भी जानता था कि इब्राहिम के लिए इसहाक कितना वैल्यूएबल है, और इब्राहिम स्वयं जानते थे कि उनके लिए, इब्राहिम जानते थे कि इसहाक ही उनका जीवन है, उनका भविष्य है। इसहाक वो बीज है जिससे एक बड़ी राष्ट्र की उत्पन्न होने की बातें परमेश्वर ने कही है। लेकिन तब भी उसने कहा, यदि तू कहे तो मैं इसे तेरी वेदी पर रख सकता हूं, क्योंकि तू इसकी राख में से भी इसे उठाकर खड़े करेगा। व्हेन इट कम्स बिटवीन यू एंड ब्लेसिंग, परमेश्वर यदि तेरे और मेरे किसी भी बातों के बीच चुनाव आए, तो मेरा चुनाव हमेशा मेरा परमेश्वर है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अब मैं जान गया कि तूने मुझसे प्रेम रखा है। हाँ, मैं जानता था तू मुझसे प्रेम रखा जब तूने अपने बाप दादों के घर को छोड़कर मेरी आवाज सुनकर चला आया। हाँ, मैं जानता था तू मुझसे प्रेम करता है जब तूने धीरज धरा। हाँ, मैं जानता था तू मुझसे प्रेम करता है जब मैं कई वर्षों तक निसंतान होने पर भी मैंने तुझे अब्राहम, राष्ट्रों का पिता कहकर पुकारा, और तू धीरज के साथ लेकर मेरे साथ चलता रहा। मैं जानता था तू मुझसे प्रेम करता है, मैं जानता था तू मुझसे प्रेम करता, लेकिन आज मैं निश्चित जान गया कि तूने मुझसे कैसा प्रेम किया है, कि तूने वेदी पर अपने सब कुछ रख दिया है। हम बात करते हैं उस डिग्री ऑफ इंटीमेसी की, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान की बात है। ये वो नहीं है कि हम रोज 1 घंटा प्रेयर करते हैं, ये वो नहीं है कि हम फास्टिंग करते हैं, ये वो नहीं है कि हम दान दशवांश करते हैं। ये उस रिश्ते की बात है जो मेरा मेरे परमेश्वर के साथ है, जहां उसको मुझ पर भरोसा है, जहां वो कहता है कि ये मेरा मित्र है। अब मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, तुम्हें मित्र कहूंगा, और मित्र से मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। ये वो स्थान है, छुपा हुआ स्थान, जो कि जहां से हम परमेश्वर का भय मानते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, यशाया एक प्रॉफिट था, यशाया एक ऑलरेडी एक अभिषिक्त भविष्यवक्ता था। लेकिन लिखा है यशाया के 6वें अध्याय में कि जिस वर्ष उज्जिया राजा की मृत्यु हुई, जिस वर्ष उज्जिया राजा की मृत्यु हुई, तब परमेश्वर के वर्ड को यशाया ने सुना, और उसने कहा, मैं अनक्लीन लिप्स, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य, ऑलरेडी अनॉइंटेड, ऑलरेडी प्रॉफिट था, ऑलरेडी वो भविष्यद्वक्ता, ऑलरेडी उसके पास एक पद प्रतिष्ठा थी। लेकिन जैसे जैसे वो परमेश्वर के करीब आता गया, उसने अपनी निर्बलता को, उसने अपनी कमजोरी, उसने अपनी वीकनेस को, अशुद्धता को देख पाया, और उतना ही अधिक परमेश्वर को एग्जॉल्ट, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा कर पाया। जितना हम उसके करीब जाते हैं, हम उसका भय मानने लगते हैं। हमारे अंदर एक रेवरेंशियल फियर होता है। भय मानने का अर्थ ये नहीं है कि थैंक यू, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे स्थान पर विराजमान देखा, मैंने परमेश्वर को बहुत ही ऊंचा देखा। और जब परमेश्वर को देखा, द एंटायर लाइफ इज अबाउट रिलेटिविटी। हम तुलनात्मक जीवन है। जब परमेश्वर ऊंचा किया जाता है, हमें समझ में आता है कि हमें उसकी कितनी आवश्यकता है। आई नीड यू मोर, मुझे कितनी आवश्यकता है। क्योंकि जब यशाया ने इस बात को समझा, उसने कहा, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। और ये एक रेवरेंशियल फियर का
रेवरेंशियल फियर मतलब परमेश्वर का भय का मतलब एक भय जो गलत संदर्भ में है वो नहीं है, ये आदर के साथ हुआ भय है। जब हम परमेश्वर की महानता, उसकी बुद्धि, उसकी समझ, उसकी सामर्थ, सब बातों को जैसे जैसे उसके पवित्र स्थान में, उसके महापवित्र स्थान में, उसके निकट, उसके गुप्त स्थान, उसके छाया हुए स्थान पर ठिकाना पाते हैं, वैसे वैसे हम परमेश्वर को ऊंचा और ऊंचा, और वैसे वैसे हमारे अंदर उसके लिए रेवरेंस या भक्ति या फियर, एक भक्ति भाव से परिपूर्ण होने वाला भय, जहां हम परमेश्वर के सामर्थ को देखते हैं और हम समझते हैं कि हम क्या हैं। जहां पर दाऊद ने कहा, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि लेता है। हम घास के समान उगते और जो अगले दिन मुरझा जाने वाले लोगों के लिए, परमेश्वर तूने ऐसा प्रेम मुझ में क्या देखा। एक गीत है जो ब्रदरन के, जो चर्च की बुक में लिखा होता था जब हम यंग थे, हमने उद्धार पाया, वो गीत मुझे बहुत पसंद था। हम उसको गाते थे, मेरे यीशु ने मुझसे इतना प्रेम क्यों किया, मुझ पापी में उसने क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में उसने क्या देखा था। जैसे जैसे हम समझते हैं, वहां से होता है विजडम। क्योंकि प्रोवर्ब्स, नीति वचन 9 के 10 में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। प्रोवर्ब्स 9:10, नीति वचन 9 के 10 में लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मेरे प्रियो, बुद्धि किसी स्थान पर, किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में, या किसी किताब में, या किसी फास्टिंग में, या किन्हीं और बातों से बढ़कर परमेश्वर की उस संगति में जाने के अपने आप आउटकम के रूप में बढ़ती चली जाती है। हमें समझ में नहीं आता, हम किसी बात की लालच में नहीं, हम सिर्फ परमेश्वर तेरी उपस्थिति के अंदर आते हैं, जहां कई बार हम शायद कुछ बोलते नहीं, शायद कई बार परमेश्वर का आत्मा भी कुछ नहीं, हम थोड़ी देर शांत रहते हैं, लेकिन उसकी हुजूरी में जब हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भक्ति और भय और आदर और वर्शिप आता है, वहां से विजडम, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। इसलिए आज आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने आप को इस बात को समझाइए कि चाहे आपके मार्कशीट पर 50% लिखा है, चाहे आपको संसार ने कहा है कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं क्योंकि तुम डॉक्टर नहीं, तो चाहे आपको संसार ने कोई भी नाम क्यों ना दिया हो, तुम बुद्धिमान नहीं क्योंकि तुम इस एग्जाम में सफल नहीं हो पाए, तुम बुद्धिमान नहीं क्योंकि तुम इन बातों को हासिल नहीं कर पाए, तुम्हारे पास इतना धन नहीं, आप उनसे कह सकते हैं, आप अपने आप से कह सकते हैं कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परमेश्वर को जानना ही समझ है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। मैंने आपके साथ पहला भाग बांटा है जो कि CHET, मैंने कहा इब्रानी भाषा में, हिब्रू भाषा में विजडम, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, वो CHOKMA। इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे ठीक से नहीं आता, लेकिन इसका पहला लेटर CHET है जो कि हिडन प्लेस, छुपा हुआ गुप्त स्थान, वो है बुद्धि का सोर्स। दूसरा खौफ, जिसका मतलब मैंने बताया KAF, खौफ, जिसका मीनिंग जो पिक्चर उसके साथ जुड़ा हुआ चित्र है, क्योंकि इब्रानी भाषा में मैंने कहा लेटर्स के साथ चित्र भी जुड़े हुए हैं, तो उसके साथ जो चित्र जुड़ा हुआ है वो हैंड का है। हैंड जो कि किसी बात को ढांपने या खोलने का, ये परमेश्वर का हाथ है जो छुपी हुई बातों पर परमेश्वर जो है भेदों को प्रकट करता है। परमेश्वर का हाथ है जो बुद्धि को प्रकट करता है। वचन में लिखा है कि पृथ्वी के गहरे अंधेरों की बातों को भी परमेश्वर का आत्मा प्रकट करता है। परमेश्वर का आत्मा उन गहरी बातों को, भेदों को, मिस्ट्रीज को, और जिन बातों की समझ जो है, यीशु मसीह ने कहा, पिता मैं धन्यवाद करता हूं जो बड़े बड़े ज्ञानियों से तूने छुपा करके रखा, उनको इन छोटे बालकों पर, इन सिंपल लोगों पर आपने ओपन किया है। यीशु मसीह ने कहा, छोटे बालकों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और मुझे अच्छा लगा वो शब्द जब यीशु मसीह ने कहा बड़े बड़े ज्ञानी, संसार ने उनको नाम दिया है ज्ञानी,
लेकिन परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने कहा, जो बातें ज्ञानियों से तूने छुपा रखी, यानी कि हाथ से आपने कवर किया, लेकिन आपने ये हाथ उठाकर प्रकट किया सिंपल सिंपल लोगों पर, नम्र लोगों पर, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो साधारण हैं, जो तुच्छ जाने जाते हैं, जिनको संसार ने कभी कुछ भी नहीं समझा, लेकिन परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परमेश्वर को जानना ही समझ है। परमेश्वर के हाथ ने विजडम को रिवील किया, ओपन किया, जिनको परमेश्वर ने चाहा उन पर प्रकट किया, मुझ पर प्रकट किया और आप पर प्रकट किया। क्योंकि कैसे कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि सिस्टर, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं? आप मुझसे मिले भी नहीं, आप मुझे जानते, मैं कई लोगों से पर्सनली सच में आपसे नहीं मिली हूं वन टू वन, और कई लोगों को हम बहुत पर्सनली नहीं भी जानते हैं, फिर भी मैं कह सकती हूं आप बुद्धिमान हैं। क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह को जाना है, आपने यीशु मसीह को जाना है। आगे मैं आपको वचन से इन बातों को बताऊंगी। मैं आपको सिर्फ एक पॉजिटिव मोटिवेशनल स्पीकर की तरह आपको मोटिवेट नहीं कर रही हूं। मैं परमेश्वर के ठोस वचन के आधार पर कुछ बातें जो अंधकार की और जो बातें संसार ने गढ़ों के रूप में हमारे माइंड्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बना रखी, उनको ब्रेक कर रही हूं। मैं चेन्स को वचन की तलवार से ब्रेक कर रही हूं। मैं अंधकार की बातों को और मिसकॉन्सेप्शंस को वचन की तलवार से ब्रेक कर रही हूं। मैं जो जितनी बातें शत्रु ने हमारे दिल दिमाग में गढ़ के रूप में बिठा दी, उनको चेन्स के द्वारा, वचन के द्वारा मैं उन चेन्स को ब्रेक कर रही हूं। हालेलुया। आप बुद्धिमान हैं क्योंकि आपने यीशु मसीह को जान लिया है, क्योंकि अनंत जीवन यही है कि हम उस अद्वैत परमेश्वर को जान लें। परमेश्वर का हाथ है जो बुद्धि को प्रकट करता है। तीसरा लेटर जो मैंने कहा, MEM, तीसरा लेटर जो इब्रानी भाषा के बुद्धि, जो कि शोकमा में आता है, वो है मेम, जिसका अर्थ है वाटर्स, लिविंग वाटर्स। आप जानते हैं ये किसके लिए संबोधन है? आप सब जानते हैं जीवन की जल की नदियां कौन है? वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। परमेश्वर के गहरे छिपे हुए स्थान पर जब हम संगति करते हैं, पवित्र आत्मा एक चैनल के रूप में हमारे स्पिरिट में वो विजडम को रिवील करते जाते हैं। जीवन की जल की नदियों के रूप में पवित्र आत्मा हमें बुद्धि से, परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर की समझ से, परमेश्वर के ज्ञान से, ओ परमेश्वर का ज्ञान क्या ही अगम्य है, जिसने इस पृथ्वी की नींव को बुद्धि पर डाला, जो आज तक ये पृथ्वी वैसे की वैसी ही टिकी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है? आप कभी भी पृथ्वी को स्पेस में अगर देखने की कोशिश करेंगे किसी वीडियो में, तो पृथ्वी वाकई में, मैं आपको बताऊं तो वो एक स्पेस में लटक रही है किसी चीज पर। जैसे हम सोचते हैं ना, जैसे ये ग्लास है तो ये इस हाथ पर रखा हुआ है, पृथ्वी ऐसे किसी भी चीज पर नहीं रखी है, वो ऐसे स्पेस में, वो जो है वो फ्रीली एक एक कहना चाहिए प्लैनेट के रूप में, एक ग्रह के रूप में, किसी चीज पर नहीं टिकी वो। लेकिन अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि उसने उसको नींव और फाउंडेशंस दी है, परमेश्वर की बुद्धि ने दी है। उस विजडम के आगे संसार की बुद्धि कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने वो विजडम न केवल हमारे साथ बांटा है, वरन हमारे अंदर से वो संसार पर प्रकट भी करना चाहता है। लेकिन वो तभी होगा जब हमें जाने कि इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने कैसा धन छुपा करके रखा है। हालेलुया। जीवन की जल की नदियां, तीसरा जो लेटर है मैम, वो जीवन की जल की नदियां, पानी का उसका सिंबल जब पिक्चर है वो वाटर्स है, जीवन की जल की नदियां होली स्पिरिट का सिंबल है, कि ये होली स्पिरिट है जो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे अंदर जो परमेश्वर के विजडम को डाउनलोड करता रहता है, विजडम को डाउनलोड करता है। हालेलुया। और चौथा बेहद इंपॉर्टेंट टाव, TAV, जो लास्ट लेटर है, TAV, टाव, वो लेटर का जो पिक्चर या उसका सिंबल है वो है क्रॉस स्टिक। मैंने आपको बताया 2 स्टिक्स जो कि क्रूस के समान है। क्रॉस स्टिक ये है यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा नई वाचा। मैं और आप आज हम इस वाचा के अंदर हैं, और इस वाचा के आधार पर हम परमेश्वर, लिखा तुम में से जिसको भी बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे, बिना उलाहना दिए।
परमेश्वर मेरे को, मैं ये नहीं कहूँगी मेरे पास बुद्धि नहीं, लेकिन जो समझ मेरे अंदर है उसको आप प्रकट करें, मैं जान सकूँ। आज आपको पता है परमेश्वर वचन के द्वारा क्या कर रहे हैं? वो लेयर्स ओपन कर रहे हैं, वो लेयर्स ओपन कर रहे हैं, वो लेयर्स को खोल रहे हैं। वो आपके अंदर जो बुद्धि को परमेश्वर ने डिपॉजिट किया है, वो जो आपके वचन में लिखा है 2 कुरिन्थी 4 अध्याय में, कि इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने असीम धन रखा है। इस मिट्टी के बर्तन में, इस शरीर में, मिट्टी रूपी शरीर में परमेश्वर ने असीम धन रखा है। आज परमेश्वर आपको अनफोल्ड कर रहे हैं कि बुद्धि कहीं बाहर नहीं, इंटरनेट में नहीं, किसी देश में नहीं, किसी किताब में नहीं, वो बुद्धि यीशु मसीह है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इज द पर्सोनिफिकेशन। उस पर मैं आपको आपको इस वचन को भी शेयर करूंगी। जीसस क्राइस्ट जो है वो संपूर्ण बुद्धि है परमेश्वर की, और वो आपके अंदर है। आपके मिट्टी रूपी बर्तन में परमेश्वर ने असीम विजडम को डिपॉजिट किया है, उसको हमें पहचानना है और उसमें फंक्शन करना है, ऑपरेट करना है। और मैंने कहा जो चौथा लेटर है टाव, वो क्रॉस स्टिक मतलब क्रूस का प्रतीक है। क्रूस की वाचा का, नए वाचा का, नई कॉवेनेंट, न्यू कॉवेनेंट। यीशु मसीह ने कहा कि पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं नई वाचा बांधता हूं। नई वाचा यीशु के पुत्र के स्वरूप में परमेश्वर ने हमें अपने बेटा और बेटी बुलाया, और उस नई वाचा में यीशु का लहू मुझे मेरे सारे अपराधों से शुद्ध करता है। यीशु का बदन मेरे लिए तोड़ा गया, उसका बदन मेरे लिए तोड़ा गया, और उसका लहू मेरे लिए बहाया गया, और मुझे सारे पाप और अपराधों से शुद्ध किया। वो नई वाचा की मैं एक भागीदार हूं, मैं उस नई वाचा में शामिल हूं। जब यीशु उस नई वाचा को बांध रहे थे, मैं यीशु के अंदर होकर उस नई वाचा का एक अभिन्न हिस्सा हूं। और न्यू कॉवेनेंट होने की वजह से, यीशु की क्रूस के अंदर शामिल होने की वजह से, वो बुद्धि मेरा भाग है। कौन सी बुद्धि? जो स्वर्ग से उतरती है। याकूब की पत्री 3 अध्याय जो मैंने रेफरेंस लिया था, मैं आपके सामने वो पढ़ती हूं। यह, मैं 15 पद पढ़ रही हूं, याकूब 3 का 15। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। संसारिक बुद्धि के विषय में लिखा, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, यानी कि ऊपर से उतरने वाला ज्ञान ही सच्चा, प्योर, डिवाइन, गॉडली विजडम है। यह वह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। उसके आगे कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन मैं, परंतु जो ज्ञान ऊपर से आता है, अब ध्यान से आप सुनिए, जो ज्ञान ऊपर से आता है उसके 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बाइबल में यहां लिखे गए हैं। जो ज्ञान ऊपर से, स्वर्ग से उतरता है, उसमें 8 बातें हैं जिसके द्वारा हम पहचानते हैं कि हम स्वर्ग के ज्ञान में फंक्शन कर रहे हैं, चल रहे हैं या नहीं। 8 पॉइंट्स इसमें लिखे हैं। सबसे पहला लिखा है, हेवनली विजडम इज प्योर। हिंदी में लिखा है, वह ज्ञान जो ऊपर से उतरता है वो पवित्र है। इंग्लिश में है वो प्योर है। दूसरा, इंग्लिश में लिखा है वो पीसेबल है, हिंदी में मिलनसार। तीसरा, जेंटल, कोमल। चौथा, विलिंग टू यील्ड, मृदु भाव। फिर फुल ऑफ मर्सी, दया से परिपूर्ण। गुड फ्रूट्स, अच्छे फलों से लदा हुआ। विदाउट पार्शियलिटी, बिना पक्षपात के। विदाउट हिपोक्रेसी, बिना कपट के या कपट रहित। प्योर, पवित्र। पीसेबल, मिलनसार। जेंटल, कोमल, मृदु भाव। विलिंग टू यील्ड, दया, फुल ऑफ मर्सी। गुड फ्रूट्स, अच्छे फलों से लदा हुआ। विदाउट पार्शियलिटी, बिना पक्षपात। और विदाउट हिपोक्रेसी, जो है बिना कपट के या कपट रहित। क्या आपको नहीं लगता ये सारे गुण, यदि सबसे पहले, यदि कोई है जिसने इन सारे गुणों को अपने अंदर समा लिया है, तो वो कोई और नहीं, वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। दिस इज विजडम पर्सोनिफाइड। इसको हम कहते हैं विजडम पर्सोनिफाइड, यानी कि बुद्धि, जो नीति वचन में बार बार लिखा है, बुद्धि पुकारती है, बुद्धि चौराहे पे पुकारती है, बुद्धि पुकार कर कहती है कि मुझे चुन लो। वो एक तरह का बुद्धि का जो एक व्यक्ति के रूप में जो चित्रण था,
क्योंकि बुद्धि के विषय में लिखा है ना, वो पुकारती है, वो बात करती है, जो उसे ग्रहण करता है, उसके एक हाथ में दीर्घायु है, एक हाथ में धन संपत्ति है। तो आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि नीति वचन में बुद्धि को एक स्वरूप में बताया गया है, एक शरीर के रूप में या एक व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो पुकार सकता है, जिसके पास दो हाथ हैं, एक हाथ में दीर्घायु, एक हाथ में समझ है, जो एक बुद्धि को एक व्यक्ति के रूप में प्रकट किया गया। वही बुद्धि नए नियम में संपूर्ण रीति से एक व्यक्ति में समा गई, और वो है कोई और नहीं, यीशु मसीह। क्योंकि वचन में लिखा है, जीसस क्राइस्ट इज द विजडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर की सारी बुद्धि और समझ है। ये सारे गुण यीशु मसीह में पर्सोनिफाइड है। ये अगर आप कभी देखें, पवित्र कौन? यीशु मसीह। पीसेबल कौन? यीशु मसीह। जेंटल कौन है? यीशु मसीह। फुल ऑफ मर्सी कौन है? यीशु मसीह। बिना हिपोक्रेसी, बिना कपट के कौन है? यीशु मसीह। ये सारे गुणों से परिपूर्ण मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। और वो कहां है? यीशु मसीह कहां है? यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर है। हाँ, वो स्वर्गों के स्वर्ग में है, हाँ वो पिता की दाहिनी ओर भी है, लेकिन वो मेरे और आपके अंदर है, और हम उसके अंदर हैं। वचन में लिखा है कोलोशियंस में और इफिसियों में कि हम उसके अंदर हैं और वो हमारे अंदर है। यीशु मसीह का एड्रेस मैं हूं, और मेरा एड्रेस यीशु मसीह है। वो मेरे अंदर और मैं उसके अंदर। ये एक भेद है जिसको हम पूरी रीति से शायद जब स्वर्ग में जाएंगे और अपने प्रभु को आमने सामने देखेंगे तभी समझ पाएंगे। क्योंकि अभी वचन में लिखा है कोरिन्थियंस में कि अभी हम पार्शियली देखते हैं और पार्शियली प्रोफेसाई करते हैं, यानी कि हम अभी अधूरा देखते हैं और अधूरा प्रोफेसाई करते हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब हम उसको आमने सामने देखेंगे, उस दिन हमारे सारे भेद, हमारे सारे कंफ्यूजन्स खत्म हो जाएंगे। उस दिन हमारे परमेश्वर हमारे आंखों के सामने हमारा उद्धार करता होगा, और उस दिन हम सिद्धता से देखेंगे और हम सिद्धता में संपूर्ण सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए वचन में लिखा है कि यदि यीशु मेरे अंदर है, और यीशु मसीह संपूर्ण बुद्धि का एक प्रगटीकरण, पर्सोनिफिकेशन है। हालेलुया। मेरा विषय यही था कि मैं अधिक समय पर गॉडली विजडम पर बात करूं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं संसारिक विजडम को भी 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में टच जरूर करूंगी। अच्छा, गॉडली विजडम में अगर आप देखें तो 6 पिलर्स एक साथ काम करते हैं यदि विजडम है तो। ये उसका यशाया 11 के 2 में आप देख सकते हैं कि गॉडली विजडम में स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। वो आत्मा के पास कौन कौन से डायमेंशंस हैं? ज्ञान का आत्मा, नॉलेज, काउंसिल, युक्ति का आत्मा, माइट, पराक्रम का आत्मा, अंडरस्टैंडिंग, समझ का आत्मा, और परमेश्वर का भय मानने वाला आत्मा। यदि मेरे पास स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ विजडम है, मेरे पास परमेश्वर का भय मानना मेरे कैरेक्टर का सबसे बड़ा एक प्रतिरूप है। आपको मैं बताऊं बहुत सिंपल टर्म्स में, बुद्धि या विजडम परमेश्वर का कैरेक्टर है। बुद्धि या विजडम परमेश्वर का कैरेक्टर है, और हर एक परिस्थिति को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना ही विजडम है। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और परमेश्वर का भय मानने का आत्मा, वो मेरे अंदर है। और परमेश्वर का विजडम परमेश्वर का कैरेक्टर है, और हर सिचुएशन को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना ही विजडम है। ये डिवाइन विजडम है। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब इन बातों पर मनन करें, प्रेयर करें, और आप परमेश्वर की, जैसे पौलुस ने कहा, परमेश्वर मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे कि मैं तुझे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को पाऊं, कि मैं अपने बुलाए जाने की आशा को जान सकूं, कि मैं उस सामर्थ को जानूं जो मसीह यीशु में मेरी ओर काम करती है, उस महिमा के मिरास के धन को जानूं जो मेरा भाग है। जब ये प्रार्थना आप करते हैं, आप विश्वास करिए कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आप मांगते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको, परमेश्वर वचन में लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा परमेश्वर मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा?
मांगो, हमें इन बातों के लिए मांगना है कि परमेश्वर मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, जो यीशु बुद्धि का प्रतिरूप मेरे अंदर है, जो बुद्धि का आत्मा मेरे अंदर है, ओ परमेश्वर जो पवित्रता है, जो खराई है, जो सच्चाई है, निष्कपट है, कपट रहित है, दया से परिपूर्ण है, वो मेरा चरित्र और वो मेरा चाल चलन, क्योंकि कोई और प्रसन्न हो ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके इस चाल चलन से प्रसन्न होता है और परमेश्वर कहता है, हे मेरे बेटे और मेरी बेटी, आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तू मेरा प्रतिरूप है। एक पिता को खुशी होती है जब उनके बच्चे उनके स्वरूप में भलाई को करते हैं, जब हम अपने परमेश्वर को इस पृथ्वी पर चलते फिरते हुए जीवित पत्री के समान लोग हमें पढ़ पाते हैं, परमेश्वर को आनंद मिलता है। मैं यहाँ एक वर्ड और टच जरूर करना चाहूंगी, वह ज्ञान नहीं जो स्वर्ग से उतरता है, लेकिन संसारिक ज्ञान। मैंने कहा कि संसार में बहुत ज्ञानी लोग हैं, पॉलिटिक्स में सफल हो जाते हैं लोग, बिजनेस में सफल हो जाते हैं लोग, बहुत सारा पॉलिटिक्स और बहुत सारी चालाकियों को करने के द्वारा बहुत कुछ जीवन में अर्जित कर लेते हैं, और हमें कई बार लगता है वो तो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हम नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन ने बुद्धि को दो कैटेगरीज में रख दिया, एक स्वर्ग से आने वाली बुद्धि जिसको हमें चाहना, मांगना और उसमें चलना है, और एक संसार की बुद्धि जो तीन बातें हैं उसमें जो लिखा है, जो बुद्धि संसार की है उसके विषय में लिखा है वो संसारिक है, यानी अर्थली विजडम। इसका मतलब क्या है? जिसके सारे निर्णय इस पृथ्वी के जीवन को केंद्र में रखकर लिए जाते हो। कई लोग बुरे नहीं होते, लेकिन उनके पास समझ इतनी सीमित है, हर निर्णय वो क्या सोच के लेते हैं, देखो भाई मेरी 60-70 साल की जिंदगी है, 80 साल की जिंदगी है, तो मुझे उसके सारे निर्णय उसके अकॉर्डिंग लेना है, इस जिंदगी के अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। तो इस जीवन को केंद्र में रखकर जो लोग निर्णय लेते हैं, जो बातों को सोचते हैं, जैसे विधवा ने, सारेपत की विधवा ने कहा, मेरे पास थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा तेल है, उसको मैं जा रही हूं पकाती हूं, और एक टाइम मैं और मेरा बेटा खाएंगे और कल मर जाएंगे। अभी मेरी बुद्धि यही कहती है कि जो है उसे पकाओ और अपने बेटे को भी दो, कल जो है नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। वो सिर्फ सीमित सोच रही थी, लेकिन एलाइजा परमेश्वर की बुद्धि से परिपूर्ण होकर कहता है कि ये जो तेरे पास थोड़ा सा है इसको तू परमेश्वर की वेदी पर रख दे। संसार की बुद्धि कहेगी कल मरने वाली थी तो आज ही मर जाएगी, क्योंकि तेरे पास आज की रोटी तो है, कल की नहीं है। अब ये आज की जो रोटी है ये भी परमेश्वर की वेदी पे रख देगी, प्रभु के दास को दे देगी, फिर क्या खाएगी? ये तो कल की मरने वाली आज ही खत्म हो जाएगी। ये अर्थली विजडम है, लेकिन डिवाइन विजडम कहा तू रख दे, तू और तेरा घराना बहुत दिन तक। तू एक व्यक्ति ने परमेश्वर की वेदी पर कुछ रख देती है तो इसका बेनिफिट, इसका लाभ सिर्फ तुझे और तेरे बेटे को नहीं, तेरे पूरे घराने को होगा, और वो बहुत दिनों तक अकाल में तृप्त हो जाएंगे। कैसे? ये परमेश्वर का प्रबंध है, ये परमेश्वर का विजडम है, जिसमें हम परिस्थिति को कैसे देखते हैं? परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखते हैं, अर्थली या संसारिक। ये ऐसे लोग होते हैं जो गलत नहीं होते, लेकिन ये सारे निर्णय जीवन की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को, अपने परिवार को, अपने निर्णयों को, अपने एजुकेशन को, अपनी सारी बातों को आज की वर्तमान परिस्थिति क्या कहती है उसमें मुझे क्या करना है, 2 और 2 4 बनाते और उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेते हैं। कई बार ये निर्णय सही होते हैं, कभी कभी ये निर्णय सही नहीं भी होते हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर की ओर देखें तो जब वो मेरे और आपके कदमों को गाइड करता है तो वो मुझे और आपको सिद्धता की ओर लेकर चलता है। हम चूकते नहीं, हम अकाल में भी तृप्त रहेंगे। इसहाक को परमेश्वर ने कहा यहां अकाल है, सब लोग भाग रहे हैं रोटी की तरफ, मिस्र को। बुद्धि यही कहती है, आज जीवन की परिस्थिति यही है कि अकाल पड़ गया है, मिस्र की ओर जाओ, जहां रोटी है वहां जाओ, यहां रहोगे तो खत्म हो जाओगे, रोटी के पास पहुंचो। लेकिन परमेश्वर ने कहा यह संसार की बुद्धि है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, उनकी जितनी समझ है उसके अकॉर्डिंग वो जीवन को ध्यान में रखते हुए उसका निर्णय ले रहे हैं। लेकिन मैं तुझे डिवाइन वार्निंग, स्वर्ग से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इसी जमीन पर बो और तू इसी साल, इसी वर्ष 100 गुना कटनी काटेगा। ये कैसे होगा? इस बात को संसार और साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये कैसे होगा? संसार और साइंस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की
आज्ञा के द्वारा इसहाक ने उसी सूखी जमीन पर, उसी अकाल के प्रदेश में, सब लोग रोटी के लिए वहां भाग रहे हैं, लेकिन बड़ी हिम्मत दिखाई वो और उसका घराना वहीं टिके रहे, और उन्होंने खेती भी की। लोग हंस भी रहे होंगे और मजाक भी उड़ा रहे होंगे, और कई बुजुर्गों ने उसे समझाया भी होगा कि देख, रोटी के पास चला जा, मिस्र को चला जा, ये क्या कर रहा है तू, अकाल में बो रहा है। लेकिन उसने कहा, मेरे परमेश्वर की वाणी, मेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, मुझे नहीं पता ये कैसे फल आएगा, लेकिन मुझे आज्ञा माननी है। और उसने डिवाइन विजडम के द्वारा अपने ही प्रदेश में 100 गुना कटनी काटा। दूसरा जो विजडम है वो संसार का विजडम, संसारिक। दूसरा शैतानी, जिसको इंग्लिश में सेंसुअल कहा गया है। जो शैतानी या सेंसुअल जो है, वो ग्रेटिफिकेशन ऑफ पैशंस एंड इंटरेस्ट, वो पर्सनल सेल्फिश, अपने स्वार्थ, अपने लाभ, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने पर्सनल लाभ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाते हुए अपने लाभ पर केंद्रित करना सेंसुअल है। और ये काफी हद तक जो हमारा शत्रु है वो हमें ऐसे करने के लिए प्रेरित करता है। दिस इज सेंसुअल, सेकेंड कैटेगरी। पहला संसारिक, जो लोग गलत तो नहीं होते वो, लेकिन जीवन के उस समय के अनुसार जो निर्णय लेना होता है वो उस ओर सोचते हैं, उनके पास परमेश्वर की डिवाइन आइडिया अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। दूसरा मैंने बताया सेंसुअल, ग्रेटिफिकेशन ऑफ पैशंस एंड इंटरेस्ट, अपने पैशंस, अपने इंटरेस्ट, अपने लाभ, अपने लस्ट, अपने लिखा है कि अभिलाषाओं को, अपनी अभिलाषाओं को खिंचकर, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपने लाभ की बातों को पूरा करना चाहते हैं, वो विजडम जो है उसको परमेश्वर के वचन में लिखा सेंसुअल। तीसरा डिमोनिक, डिमोनिक विजडम, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है शारीरिक, सांसारिक और शैतानी। सॉरी, पहला है संसारिक, दूसरा शारीरिक, जिसको सेंसुअल कहा गया है। शारीरिक, सेंसुअल, जो अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपनी अभिलाषाओं को तृप्त करे। तीसरा शैतानी, जो इंग्लिश में डिमोनिक कहा गया है। अहीतोपेल के विषय में आप जानते हैं, उसकी सलाह सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी, क्योंकि वो हमेशा ऐसे सलाह देता था जिससे राजाओं को लाभ हो, लेकिन उस सलाह में डिमोनिक होता था। वो अंधकार की सामर्थ से प्रेरित होकर सलाह देता था। दाऊद के विषय में उसने उसके बेटे अब्सलोम को दिया सलाह, अरे मैं तुझे एक बेहतरीन आइडिया देता हूं, ऐसे ऐसे तैयार कर, 12 योद्धाओं को मैं ऐसा मारूंगा कि सिर्फ तेरे पिता की मृत्यु हो जाए। अब्सलोम ने कहा, बहुत बढ़िया। दाऊद अपने बेटे को बचाना चाहता था, लेकिन अब्सलोम अपने पिता की मृत्यु पर आनंदित हो रहा था, क्योंकि अहीतोपेल के वश में वो आ चुका था। अहीतोपेल एक सिंबल है, एक प्रतिरूप है, जो डिमोनिक, शैतानी, अंदर से दुष्ट आत्माओं से प्रेरित होकर अति बुद्धिमानी से ये लोग सिंहासनों को कैप्चर करते हैं और परमेश्वर के प्लान्स को ब्रेक करने की योजनाएं बनाते हैं। जैसे अहीतोपेल ने दाऊद को मारने की योजना अब्सलोम को दी, लेकिन परमेश्वर ने, दाऊद ने प्रार्थना की, परमेश्वर अहीतोपेल की युक्ति को तू परास्त कर। आज मैं प्रार्थना करती हूं, यदि कोई अहीतोपेल है जिसने आपके जीवन, आपके फैमिली, आपके परिवार के विरोध में, आपके बिजनेस, आपके लाइफ के विरोध में कोई भी योजनाओं को डिमोनिकली, दुष्ट आत्माओं से प्रेरित होकर कोई योजना, युक्तियों को बनाया है, उनको परमेश्वर, दाऊद की तरह हम प्रार्थना करते, उन युक्तियों को हम नष्ट करते हैं, फेल करते हैं, डेड और दी एंड कहते हैं। केवल परमेश्वर की योजना, केवल परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, केवल परमेश्वर की भलाई की बातें आपके और आपके परिवार में पूरी होने पाए। अहीतोपेल एक उदाहरण है, हामान एक उदाहरण है। हामान के विषय में आप जानते कैसे उसने यहूदी जाति को, पूरी रीति से यहूदी कौम को मिटा डालने के लिए राजा से सलाह किया, और एस्तर खड़ी हुई और हामान को उसी गड्ढे में जा गिरना पड़ा जो उसने मोर्दकाई के विषय तैयार किया था। जेजबेल, जेजबेल एक डिमोनिक विजडम, शैतानी बुद्धि से प्रेरित होकर राजाओं की गद्दी पर बैठने वाली, प्रॉफिट्स को सताने वाली और परमेश्वर के कार्यों में एंटी क्राइस्ट स्पिरिट में फंक्शन करने वाले
डिमोनिक स्पिरिट्स। और ऐसे लोग कई बार प्रभावशाली होते हैं, कई बार ये लोग इन्फ्लुएंशियल होते हैं, कई बार ये ऊंचे पदों पर होते हैं, कई बार ये ऊंचे स्थानों तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के द्वारा ये परमेश्वर के कामों को बिगाड़ने की युक्तियों को कर पाते हैं। इनमें से मैंने जिसका भी नाम लिया, अहीतोपेल राजा का संगतकार था, राजा का सलाहकार, जेजबेल आहाब राजा की पत्नी थी, हामान राजा अशारस का प्रिय मित्र था। ये जितने भी डिमोनिक, कहना चाहिए दुष्टात्मा से प्रेरित होने वाले, बुद्धि से परिपूर्ण लोग होंगे, वो आपको साधारण रोड पर नहीं दिखेंगे। ये हमेशा बड़े बड़े गवर्नमेंट्स में, बड़े बड़े पदों पर, बड़े स्थानों पर, प्रभावशाली स्थानों को अपने गिरफ्त में लेते हैं, ताकि उन जगहों से बैठकर वो परमेश्वर की युक्तियों को बिगाड़ने की कोशिश कर सके। जैसे दानियल के समय में मादी फारसियों ने कहा एक महीने तक कोई भी राजा नेबुकदनेस्सर के अलावा किसी की आराधना नहीं करेगा, लेकिन उस समय परमेश्वर दानियल को खड़ा करता है, परमेश्वर अपने बुद्धि को खड़ा करता है। परमेश्वर की बुद्धि से परिपूर्ण दानियल, उत्तम ईश्वरों की आत्मा से परिपूर्ण दानियल, ओ उसने सारी युक्तियों को फेल किया। परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि को आपके अंदर उंडेले और आपको दानियल के समान खड़ा करे, आपके परिवार को दानियल के समान खड़ा करे, जहां पर अंधकार की युक्ति और अंधकार की दुष्टात्माओं से प्रेरित बुद्धि से रची जाने वाली कॉन्स्पिरेसीज, रची जाने वाली युक्तियां आपके द्वारा परमेश्वर नष्ट कर दे। परमेश्वर आपको एस्तर के समान खड़ा करे, जहां पर अंधकार की युक्तियों को आपके द्वारा परमेश्वर प्रकट करके और परमेश्वर नष्ट करे। परमेश्वर आपको एक आशीष के रूप में अपने अपने स्थान और जोग्राफिकल एरियाज में खड़ा करे, जहां पर अंधकार की युक्तियों को आपके द्वारा परमेश्वर विफल करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा समय मुझे यहाँ रुकने के लिए इंस्पायर करता है। और जो वचन है वो यशाया 33:5, विजडम एंड स्टेबिलिटी, विजडम एंड नॉलेज विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ योर टाइम्स। बुद्धि और ज्ञान तेरे समय की स्थिरता होगी। होने दे परमेश्वर आपके लिए, आपके परिवार और आपके जीवन के लिए विजडम और नॉलेज के पिलर्स पर, विजडम बुद्धि, परमेश्वर की डिवाइन विजडम की पिलर पर आप और आपका परिवार, आपका घराना सदा सर्वदा के लिए स्थिर होते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक क्षण के लिए क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम एक क्षण के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर आपने मुझे यीशु मसीह को दिया, आपने मुझे अपनी सारी बुद्धि को मेरे अंदर उंडेल दिया। हालेलुया। अंशु है क्या हमारे बीच में? अंशु है क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही है। यदि नहीं तो मैं जल्दी मेरे हस्बैंड को रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वचन को लेकर हमारे बीच प्रार्थना करें। और आप सब अपने अपने घर घराने, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 हो प्रेम पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। और बिना यीशु मसीह के प्रभु और कोई रास्ता नहीं है कि हम तुझ तक पहुंच सके प्रेम पिता परमेश्वर। और उसी को तूने ज्ञान ठहराया प्रेम पिता परमेश्वर। और प्रभु ज्ञान और बुद्धि के सारे भंडार उसी में पाए जाते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तीनों यीशु मसीह को हमारे लिए दिया प्रेम पिता परमेश्वर, कि वो हमारे अंदर चले फिरे और प्रेम पिता परमेश्वर हम में वास करे प्रेम पिता परमेश्वर, हालेलुया। और प्रभु जो हमें धर्म के मार्ग में लिए चलता है प्रभु, तेरे भय को हमारे जीवन में लाता है प्रेम परमेश्वर, तेरी पवित्रता को हमारे जीवन में लाता है। वो यीशु मसीह का आत्मा है जिसे तूने हमारे अंदर बसाया है प्रभु, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर तुझे पुकारते हैं खुदावन, हालेलुया। और तेरी भेद की बातों को हम समझ सकते प्रेम पिता परमेश्वर, हालेलुया, क्योंकि तूने हम पर प्रकट करता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। हम में से प्रत्येक जो यहाँ पर उपस्थित है सबको प्रभु वही डिवाइन विजडम मिलने पाए खुदावन, हालेलुया। इराबा शिंगारा बाला हदाबा शबारा और हंदा बेरा हदाबा शबा, जिसमें भेद है प्रभु, जो गुप्त स्थान में मिलता है खुदावन, हम उस बुद्धि की तलाश करें खुदावन, हालेलुया, जो हमारे अंदर जीवन के जल का सोता बनकर बहती है प्रेम पिता परमेश्वर। हर एक परिवार में
और हर एक जीवन में प्रभु मैं उसी बुद्धि को ट्रांसफर आमीन। होने के लिए प्रभु मैं निवेदन करता हूँ यीशु मसीह, हालेलुया। ओ तू अपनी ओर से प्रभु हर एक के जीवन में हम में से हर एक को प्रभु वही बुद्धि और समझ दे जो तेरी बातों को सुने, पहचाने और जाने खुदावन, हालेलुया। ईरबा हलाबारा हंदाबा शीदरा हबा। ओ संसार की बुद्धि को प्रेमता परमेश्वर ओ तूने तुच्छ ठहराया प्रेमता परमेश्वर, और तो तेरा वचन कह रहता है कहाँ रहा संसार का ज्ञानी और विवादी, और प्रेमता परमेश्वर ओ क्रूस की मूर्खता को तूने प्रेमता परमेश्वर और यह वाला खतरा हंदाबा शिबरी हबा हमारे लिए ज्ञान ठहराया, बुद्धि ठहराया प्रेमता परमेश्वर, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ, हमें नया जन्म मिला खुदावंद, हालेलुया। उसके लिए हम धन्यवाद देते ओ प्रेम पिता परमेश्वर, हालेलुया। तेरी बुद्धि और ज्ञान और समझ में आगे बढ़ते चले जाने के लिए प्रतिदिन तो हमारी मदद कर प्रभु। तेरे वचन की रोशनी में हम चले खुदावन, और तेरा ज्ञान प्रभु रोशनी है खुदावन, हालेलुया। जो प्रेमिता परमेश्वर हमारे दिनों का आधार है प्रेमिता, हम धन्यवाद करते सब बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई बीमार है, किसी प्रकार की तकलीफ में, यीशु मसीह के नाम में हम उस बीमारी और तकलीफ को आदेश देते हैं अभी और इसी वक्त, छोड़ते यीशु के नाम में, और दूर हो जाए। और प्रभु हर एक घराना तेरी दृष्टि में बना रहे प्रभु, हर एक जन तेरी दृष्टि में बना रहे और तेरी पहचान में बढ़ता जाए। ये हमारी तुझसे प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।